पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने विधान परिषद के एनडीए प्रत्याशी अशोक कुमार अग्रवाल के लिए जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रेस वार्ता कर कहा, वार्ड सदस्यों को जल नल योजना से हटाने की खबर विपक्ष की साजिश। वहीं इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि पूर्व की सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए 3 करोड़ बजट बनाते थे, वहीं वर्तमान की सरकार इस बजट को बढ़ाकर 700 करोड़ रुपये कर दिया है कि हम नल जल से वार्ड के सदस्यों को हटाएंगे। ये सरासर गलत है, ये कट एंड पेस्ट है। मुख्यमंत्री जी का कोई ऐसा बयान नहीं है, ना किसी एजेंसी ने भी छापा, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन व्हाट्सएप पे पूरा हमको दरभंगा से लोगों ने फ़ोन किया, किशनगंज से फ़ोन किया, तो हम आपके माध्यम से पूरे बिहार को ये बताना चाहते हैं, पूरे नल जल योजना में पूरा मेंटेनेंस का काम, अनुरक्षण का काम वार्ड सदस्य ही करेंगे, जिसके लिए 2000 रुपया उनको मानदेय अलग से मिलेगा, जो भत्ता मिलता है उसके अलग मिलेगा, और 2000 रुपया मेंटेनेंस के लिए मिलेगा। ये कोई मैंने आज निर्णय नहीं लिया है, ये निर्णय 2021 के जुलाई महीने में ही हम लोगों ने लिया है, और सबके अकाउंटों में 12-12 हज़ार रुपया जा रहे हैं। तो ये एकदम कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और आज हम कटिहार आए हैं तो हम आग्रह भी करने आए थे जनप्रतिनिधियों से कि आप एनडीए को ताकत दें। बिहार के आम जनता ने 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमको जनमत दिया और 122 एमएलए से अधिक हम चुनाव जीत कर आए। हम सरकार चला रहे हैं और हम सब दिन 2005 से लगातार एनडीए की सरकार जनप्रतिनिधियों के लिए काम कर रही है। और जिस तरह राशि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगभग 25,000 करोड़ से अधिक राशि 15 फाइनेंस में सिर्फ पंचायतों को ठीक करने के लिए दे रहे हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 15,000 करोड़ रुपया से अधिक छठे वित्त आयोग के रिपोर्ट के आधार पर देने का काम कर रहे हैं। तो हम पंचायतों में इतनी बड़ी राशि देने का काम करें। इसके पहले भी राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस की सरकार रही है। आप बताइए कि इतनी बड़ी राशि कभी गांव में खर्चा नहीं होती थी। हम नगर में भी काम कर रहे हैं और नगर के भी चुनाव जल्द होने वाले हैं। जो मुखिया है उन लोग को झूठा केस में फंसा दिया जाता है, मामला दर्ज होता है। उस समय जो सरकार का जो समर्थन साथ होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। नहीं, एकदम। पिछली बार एक चीज समझ लीजिए आप लोग, 1200 मुखिया पे कार्रवाई का आदेश दिया गया था, जबकि मात्र मैंने 150 लोगों पे जिन पे गंभीर आरोप थे उसी पे हमने कार्रवाई किया, और 1050 लोगों को हमने इसलिए छोड़ा कि उनके मानवीय भूल थी। काम उसने कराया, कहीं पर एस्टिमेट बनाने में उनको बाद में दिक्कत हुई, तो ऐसे परिस्थिति में ही हमने सीएफएमएस और पीएमएफएस दोनों को लागू किया। 1 अप्रैल 2021 से हमने लागू किया कि अब सारे चीज़ कंप्यूटराइज्ड होंगे, ओटीपी आएगा। चेक का कंसेप्ट ही खत्म किया, ओटीपी आया। इससे हम इम्पावर्ड किए, पंचायत को इम्पावर्ड किए। ब्लॉक में प्रमुख को पहले कोई नहीं पूछता था, तो ब्लॉक में प्रमुख और जो कार्यपालक पदाधिकारी इनके संयुक्त रूप से ही राशि निकल सकता है। जिला में भी जिला परिषद के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक के बीच का ओटीपी का कंसेप्ट लाया, क्योंकि बात सही है कि 32,000 करोड़ रुपया का अभी भी हम लोगों से कि जो पुराने जनप्रतिनिधि रहे हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं उन लोगों से हम हिसाब लेने का, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लेने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये एकदम गलतफहमी है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और अशोक अग्रवाल जी तो रोज़ यहाँ लाठी लेके खड़ा रहते हैं कि आप कैसे कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई यदि कोई गलत करेगा तो उसको सरकार माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन कहीं मानवीय भूल हो तो सरकार जरूर उस पर विचार करेगी। क्यों, हम कोई जनप्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था से आते हैं और हमारे पास उसको बर्खास्तगी का पावर होता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। हमने कहा कि मात्र 150 लोगों पे कार्रवाई हुई। साथियों,
जिस सरकार के साथ हमारे समाज के लोग ज़्यादा तादाद में रहते थे, हमारे विभाग का बजट था मात्र 3,45,00,000। जो मेरे अक़लियत माइनॉरिटी के लोग उन पर विश्वास करते थे, उनके साथ रहते थे, उस समय बजट था मात्र 3,45,00,000। जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी आए तो 3 करोड़ से बढ़ाकर 562 करोड़ किए। आज के डेट में लगभग 700 करोड़ बजट हो गया हमारे विभाग का, डिपार्टमेंट का जो काम हो रहा है। मैं आपसे पूरे बिहार को संदेश देना चाहता हूँ अपने माइनॉरिटी को कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 साल हमारे माइनॉरिटी को, मुसलमान को सुरक्षा की व्यवस्था की, सम्मान की व्यवस्था की और शिक्षा की व्यवस्था की। आपको जानकर खुशी होगी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई की व्यवस्था की गई। पूरे ज़िले के अंदर लगभग 60 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है, जो 6 जगह बन चुका है, जो किशनगंज भी आप मालूम उद्घाटन हो गया है। जहाँ पे मौजूद है कटिहार में हमारे बड़े भाई MLC साहब अशोक अग्रवाल जी प्रयास कई बार किए, यहाँ भी ज़मीन उपलब्ध हो गया है, DM ने लिखकर दे दिए हैं। तत्काल हम चुनाव के 2-3 महीने के बाद उसमें काम लगाने जा रहा हूँ। यहाँ 2 छात्रावास से बिहार के अंदर हर ज़िले में 2 छात्रावास माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बन रहा है। जो आप जानते होंगे बच्चों के अलग, बच्चियों के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है। उस कटिहार में 2 संचालित भी है, 2 छात्रावास। बहुउद्देशीय भवन बनवाना है, मल्टीपर्पज़ मार्केट टाइप बनेगा, जो कि हमारे MLC साहब अभी आपके बगल में अशोक अग्रवाल साहब के प्रयास से ज़मीन भी मिल गया है, वो भी बनने जा रहा है। मेरा कहने मतलब ये है कि जो मुसलमान भाई हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, जो कहीं समझते थे जहाँ विश्वास रखते थे वहाँ से विश्वासघात है, धोखा है, माई का समीकरण देकर अपना एक परिवारवाद तो चलाते थे, जो आप भी जानते हैं। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि आज अक़लियत माइनॉरिटी के लोग पूरे बिहार में लगभग ये समझ चुका है। क्योंकि आप जानते होंगे BJP ने अभी उत्तर प्रदेश सरकार बनी है, एक दानिश खां थे, चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन BJP ने उठाकर उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। ये जो सरकार है सबको लेकर चलने का काम कर रही है। तो मैं आपके द्वारा मैसेज देना चाहता हूँ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक़लियत माइनॉरिटी को दिया है, अभी तक न कांग्रेस सरकार ने किया था, न RJD की सरकार ने किया था। निश्चित तौर पर आगे भी काम हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सुरक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, एक कोचिंग चलती जो आप जानते होंगे पटना के अंदर और भागलपुर के अंदर, जो निःशुल्क व्यवस्था होती है जो पढ़ाई की, कोचिंग की, जिसमें BPSC भी और SI का भी, सिपाही से लेकर DGM तक तैयार वहाँ होता है, मुफ्त में कोचिंग की जाती है। वो व्यवस्था मैं 6 जिलों में लगभग तत्काल मई के बाद मैं करने जा रहा हूँ। ऋण की व्यवस्था थी 5 लाख था, 5 लाख से बढ़ाकर मैंने 10 लाख कर दिया है।